जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। अगर हिस्ट्री में से अगर 10 क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में रहता है तो यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या देखेंगे कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, भारत में कौन सबसे पहले आए थे। अगर भारत की बात करें तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली को क्यों आना पड़ा? क्योंकि जब 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो भारत आने का, जो यूरोप से जो भारत आने का रास्ता था वो बाधित कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम का शासक हो गया। और मुस्लिम जो है, यहाँ से जो क्रिश्चियन लोग आते थे व्यापारी करने के लिए, यूरोप में तो सिर्फ क्रिश्चियन रहते, तो वहाँ से जो आते थे ये लोग व्यापारी करने के लिए, तो रास्ते में लूटपाट होता था, प्लस धर्म परिवर्तन की भी बात होता था। ठीक है, तो इसके कारण ये मार्ग बाधित हो गया। अब बाधित हो गया तो यूरोप तो है ठंडा प्रदेश, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो वो ठंडे प्रदेश में मसाला की ज़रूरत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब भारत में मसाला होता था उस समय। ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा समझेंगे नक्शा से। मान लेते हैं ये यूरोप है, ठीक, ये एशिया हो गया, ये आपका अफ्रीका, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अटलांटिका। ठीक है, तो यहाँ के देश के लिए जो मसाला का जो खपत का यानी कि जाना बंद हो गया, तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने एक योजना बनाया, क्यों नहीं, अगर ये रास्ता बाधित हो गया है तो पानी के रास्ते से भारत की खोज किया जाए। तो वहाँ से 1492 में भेजता है कोलंबस को। किसको भेजा जाता है? 1492 में कोलंबस को। और कोलंबस को जब भारत की खोज के लिए भेजा जाता है तो वहाँ से यहाँ पहुँचता है, यानी कि उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में उसे लगा कि हमने भारत की खोज कर लिया है, लेकिन वो कहाँ था? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यहाँ इसीलिए यहाँ के लिए जो जनजाति पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, इसे कहा जाता है रेड इंडियन। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। ये रेड इंडियन किसके कारण नाम पड़ा है? तो कोलंबस के कारण। कब अमेरिका का खोज किया था? तो 1492 में। यानी कि वो आया था किसके खोज के लिए? भारत के खोज के लिए। लेकिन वो पहुँच कहाँ गया? उत्तरी अमेरिका पहुँच गया। फिर आया 1493 में बार्थो डिजाज। फिर 1400 आया 1486 में बार्थो डिजाज। और ये यहाँ से आगे बढ़ते हुए दक्षिण अफ्रीका के यहाँ एक न्यूनतम पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे वो पहुँचता है जिस बिंदु का नाम था गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, आशा की किरण कह सकते हैं। और ये बार्थो डियाज यहाँ से घुर के चला गया, बोला कि अब इसके नीचे कुछ नहीं है, भारत नहीं है। ठीक है, भारत कहीं नहीं मिला। अब यहाँ तो ये जब यहाँ आ गया तो ये तो पानी वाला क्षेत्र था, तो बोला कि नहीं है, मैंने सबसे निचली बिंदु तक पहुँच गया, भारत नहीं है। लेकिन भारत कहाँ था? भारत तो यहाँ है। ठीक है, फिर क्या होता है, पुर्तगाल के और स्पेन के दो मिल के एक आदमी है वास्को डिगामा, जिसको भेजा जाता है। फिर कब? 1498 में। कब भेजा जाता है? 1498 में। 1498 में वास्को डिगामा यहाँ आता है, यहाँ आता है। फिर यहाँ से ये केरल के कालीकट तट पर पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? केरल के कालीकट को 17 जून 1498 को कालीकट पहुँचता है। और यहाँ के राजा थे उस समय जमोरिन, इसका अच्छा खासा स्वागत करते हैं। तो किताब में दिया जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा किया है। भारत कोई हेराया हुआ टुकड़ा नहीं था जो भारत की खोज किया गया था, भारत की समुद्री रास्ता का खोज किया था वास्को डिगामा, यानी कि पानी के रास्ता। भारत तो 2500 ईसा पूर्व तक था, क्योंकि प्राचीन काल में भी भारत जानिए रहे, सिंधु सभ्यता ये सब था भारत में। अब भारत की खोज कैसे कर सकता है? तो एक किताब में गलती दिया हुआ है, और गलती हम लोग पढ़ते भी हैं। तो वास्को डिगामा भारत की खोज नहीं की। वास्को डिगामा ने क्या चीज़ का खोज किया? पानी के माध्यम भारत आने का रास्ता खोज किया। कब? 1498 में। 1498 में जब वास्को डिगामा यहाँ आए, कहाँ आए? तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। केरल के कालीकट में।
कहाँ पे? केरल के कालीकट में। और यहाँ के राजा थे जमोरिन, जो इसके स्वागत में किए थे। ठीक है, ये भी पूछता है कि किसके दरबार में आए थे, तो जमोरिन के राजा, केरल के कालीकट के राजा थे जमोरिन, उसके दरबार में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कब चल के भारत आए थे? 1498। कहाँ पहुँचे थे? तो कालीकट। किसके दरबार में? तो जमोरिन के दरबार में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब वास्को डी गामा यहाँ से गए कुछ दिन बाद, तो ये जितना यात्रा में खर्च किए थे, मान लेते हैं कि 100 रुपया अगर खर्च हुआ होगा, तो जब यहाँ से मसाला लेके गए थे, तो मसाला में क्या लेके गया था? सिर्फ गोल मिर्च, जो गोल मिर्च जिसको हम लोग कहते हैं काली मिर्च, ठीक है, वो लेके गए थे। कहा जाता है कि 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया था वास्को डी गामा ने। ठीक है, कितना? 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया जब यूरोप ले जाके उसी सामान को बेचा गया। ठीक है, फिर वास्को डी गामा आता है। एक बार और क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा कितने बार भारत आए? तो एक बार 1498 में आए, फिर आए थे 1502 में। फिर कब आए थे? 1502 में। में 1502 में आए। उससे पहले आए थे 1500 ईस्वी में, कैबाल नाम के यात्री थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। इतना प्रॉफिट कमाने के कारण यूरोपियन को बहुत लालच हो गया, और ये भारत में मात्र 1503 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोल दिया। कब खोल दिया? 1503 में। ठीक है, 1503 में भारत में ये पहले कारखाना खोल दिए। और 1505 में पुर्तगाल के गवर्नर बन के आए फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये जो है भारत में प्रथम गवर्नर यानी कि वाइसराय थे, जो कि विदेशों से आए थे। ठीक है, वो कहाँ के थे? तो पुर्तगाली के। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है कि पहले पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, इन्होंने भारत को तो जीतने का प्रयास नहीं किया, इन्होंने मेन काम किया कि नीले जल की नीति अपनाई। नीले जल की नीति क्या थी? यह शांत जल की नीति। तो जैसे ये भारत है, यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर। तो इन्होंने क्या किया कि इसके पास तो अच्छे जहाज थे पानी वाले, तो इन्होंने क्या किया कि ये वाले क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा किया। ठीक है, कि कोई भी अगर व्यापार करने आएगा तो पहले यहाँ से अनुमति लेना पड़ेगा, तभी ये भारत जाएगा। ये भारत से भी कोई जहाज जाएगा तो यहाँ पहले पुर्तगालियों से अनुमति लेना होगा, तभी वो बाहर जाएगा। तो इसी को कहते हैं शांत जल की नीति। तो यही था, इन्होंने भारत पे उतना काम नहीं किया, लेकिन भारत के जो पानी वाले क्षेत्र पर उसमें एकाधिकार कब्जा करके रखा था कि पुर्तगालियों के सिवा कोई आके व्यापार नहीं कर सकता है बिना पुर्तगाली के अनुमति के। ठीक है, यही है शांत जल की नीति। समझ गए कि समुद्री पर इन्होंने एकाधिकार कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। काटेज पद्धति यानी कि परमिट देना स्टार्ट किया। परमिट क्या होता है कि यही, हाँ, जैसे अब कोई जहाज है, हाँ हम भारत में व्यापार करना जा रहे हैं, तो इसमें बोर्ड में यानी कि जहाज के बोर्ड में लगा हुआ है आगे में कि हाँ इसको परमिट दिया गया है, जो वास्को डी यानी कि पुर्तगालियों के दिया जाए, तो तब ये जहाज जाके भारत में इन कर सकता था। और इधर से भी अगर मुग़ल बादशाह का किसी भी का भी जहाज जाता तो परमिट लेके ही जाता कि भारत में बाहर जाना। ठीक है, इन्होंने उतना कार्य अच्छा नहीं किया, लेकिन यही शांत जल की नीति आया। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि शांत जल की नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इन्होंने अपना मुख्यालय यानी कि जो फैक्ट्री का मुख्यालय था, ये कहाँ पे स्थापित किया था? कोचीन में। कहाँ पे स्थापित किया था? कोचीन में। पूछता है कि पुर्तगाली का पहला मुख्यालय कहाँ था? तो कहाँ था? कोचीन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। ठीक है, उसके बाद आया अल्बुकर्क। इसके जाने के बाद आया अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा में कब्जा कर लिया। किस में कब्जा कर लिया? गोवा में कब्जा कर लिया, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहता है।
कहते हैं, क्योंकि फ्रांसिस्को द अल्मीडा एक भी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन अल्बुकर्क ने आया और बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया और गोवा को कब्जा कर लिया। कब? 1510 में। ये एग्जाम में पूछता है कि कब गोवा को कब्जा में किया था और किससे, तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। इसीलिए एक बार और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अल्बुकर्क किस पुर्तगाली गवर्नर को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो अल्बुकर्क को ही कहा जाता है पुर्तगाली समाज को भारत में स्थापित। अगर इसकी बात करें, अल्बुकर्क की बात करें तो ये कृष्णदेव राय के बहुत अच्छे मित्र थे। अल्बुकर्क की एक नीति थी, अल्बुकर्क तो यानी कि क्रिश्चियन थे, ठीक है। इन्होंने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाया था। सती प्रथा पर रोक लगाया था, ठीक है। ये रोक क्यों लगाया था, तो और कहाँ पे लगाया था, तो ये सिर्फ पूरे भारत में तो इसका राज नहीं था, तो इसका राज कहाँ था, सिर्फ गोवा में। तो गोवा के ज़मीन पे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि यहाँ पे कोई भी महिला सती नहीं हो सकता है गोवा के ज़मीन पे, ठीक है। इन्होंने क्यों किया था, ये भारत के इसमें फ़ायदा के लिए नहीं किया था, इसमें उन्होंने अपना लाभ देखा था। सती प्रथा कि किसी की पति डेथ कर गए तो उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था उसी के चिता के बगल में, लेकिन इन्होंने कहा कि गोवा में ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ की महिलाएं यानी कि विधवा होकर चल रहे, और विधवा महिला से उस समय कोई भी शादी नहीं करते थे, क्योंकि विधवा पुनर् एक्ट कब आया, 1856 में है, और ये बात कब है, 1510 की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ की महिलाओं को यहाँ सती होने से रोका, जिसके कारण इसका था लक्ष्य क्या था कि हम यहाँ पे अपना आबादी बढ़ाए, लेकिन आबादी बढ़ाए तो भारत में कौन था, हिंदू एक पारसी से या क्रिश्चियन से तो शादी नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ कि इन्होंने सती प्रथा को रोका, तो वहाँ की महिलाओं से, तो विधवा महिला से तो कोई शादी करने के लिए रहा नहीं, तो अभी विधवा महिलाएं की खाना पीना की आपूर्ति कहाँ से होगा। तो लास्ट में क्या हुआ कि यही विधवा महिलाओं को कोई काम भी नहीं देता था अपने यहाँ, तो ये विधवा महिलाएं से जो है पुर्तगालियों ने शादी करना स्टार्ट किया कि अच्छी लड़कियां तो शादी नहीं करेगी, चलो जो यानी कि सती होने से बच गई उसी से शादी करते हैं, और उसी से शादी करके इन्होंने एक गांव बसा दिया, कहाँ पे, गोवा पे। इसीलिए अभी भी आप जाते होंगे गोवा, देखते होंगे तो गोवा भारत का अभिन्न अंग लगता होगा कि भारत जैसा फीलिंग नहीं आता होगा, क्योंकि यानी कि पुर्तगालियों ने वहाँ पे एक बड़ा सा बस्ती बता दिया था इसी तरह की, जो लड़की सती होने के लिए रोका गया था उसी से शादी करके पूरा गांव बसा दिया गया था बड़ा सा, ठीक है, जिसका नाम था सामथोना। और अगर इसकी बात करें तो वास्तविक संस्थापक थे अल्बुकर्क, ठीक है। इसकी राजधानी लेके आएंगे कोच्चि से कहाँ लेके आएंगे, अल्बुकर्क इसका राजधानी कोच्चि से कहाँ लाएगा, तो गोवा लाएगा, मुख्यालय कहाँ लाएगा, गोवा। और इसके तीसरे गवर्नर थे नीनो डी कुन्हा। तो पुर्तगाली के 3 गवर्नर हुए, पहला फ्रांसिस्को द अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क, तीसरा नीनो डी कुन्हा। और इन्होंने क्या किया कि कोच्चि से राजधानी यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ लेके आया, गोवा को, क्योंकि गोवा को तो अल्बुकर्क ने जीत चुका था 1510 में, तो इन्होंने अपना राजधानी यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ किया, कोच्चि से गोवा। ये पूछता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को अपना हेडक्वार्टर बनाया था, तो नीनो डी कुन्हा ने। इन्होंने 1534 में वेसिन को जीता और 1535 में दमन द्वीप को जीत लिया। किससे जीता, तो बाज बहादुर से जीत लिया। बाज बहादुर कौन थे, तो गुजरात के शासक थे। कौन थे, गुजरात के शासक थे। इसी से ये दोनों चीज़ इन्होंने जीत लिया। धीरे धीरे जो है पुर्तगालियों का कब्जा ये जो मन्नार की खाड़ी वाला एरिया था यहाँ पे हो गया था। 1510 में तो गोवा को जीत लिया, 1510 में गोवा को जीत लिया, 34 में वेसिन को जीत लिया, गोवा गुजरात के पास जो है 1534 में इसको जीत लिया, फिर 1535 में जीता,
तो इस तरह कर करके यहाँ पे पूरा अधिकार इसका हो गया था, ठीक है, इस साइड इसका पूरा अधिकार हो गया था। लेकिन ये पतन होगा जब डच आएंगे भारत में तब। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हुगली को जीता। किसको जीता? हुगली। हुगली जो है वेस्ट बंगाल का एक पार्ट है, उनको जीता, ठीक है। सेम था जो मद्रास में एक जगह है उसको जीता, चटगांव को जीता। चटगांव उस समय बंगाल के सबसे अच्छे बंदरगांव में से एक थे, उसको जीता चटगांव। अभी तो ये बांग्लादेश में है, उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। जब ये बात पता चला दिल्ली में कि ऐसे बात है, पुर्तगालियों ने तो तहलका मचा के रखा है, तो 1632 ईस्वी में उस समय थे मुग़ल बादशाह शाहजहां, जिन्होंने हुगली को छीन लिया, यानी कि पुर्तगालियों से हुगली से जीत लिया, यानी कि पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया, खदेड़ दिया। फिर 1686 में जब औरंगजेब शासक थे तो उस समय उन्होंने चटगांव को जीता, यानी कि चटगांव से पुर्तगालियों को हटा दिया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इधर से पुर्तगालियों का काम क्या हो रहा है, तमाम हो रहा है। पुर्तगालियों सीधे समेट के रह जाएगा गोवा के आसपास क्षेत्र में। 1739 में क्या होता है कि वेसिन का मराठा ने अपने अधिकार में ले लिया। जो वेसिन जीता था कब? 1534 में। 1739 में वेसिन पर कब्जा किसने कर लिया? मराठा शासक ने कर लिया, क्योंकि मराठा शासक 1739 में बहुत पावरफुल थे, यानी कि मुग़ल से भी ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि मुग़ल का पतन 1707 के बाद होना स्टार्ट हो गया था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन गोवा दमन द्वीप में ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गोवा दमन द्वीप, ये तीनों पे इन्होंने 1761 तक कब्जा करके रखा। कब? 1961 तक कब्जा करके रखा। भारत के आज़ादी होने के बाद सैनिक कार्यवाही के द्वारा यहाँ से पुर्तगालियों सैनिक ने इसे खाली करके रिटर्न चला गया पुर्तगाल। ये कब किया? 1761 में, आज़ादी के बाद। तो हमने आज देखा कि आधुनिक भारत में व्यापार करने आए विदेशी व्यापारी। तो आज हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा, कल देखेंगे डच के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।